तो सेकंड टूल ऑन करता हूँ, एंटी पासवर्ड। ठीक है, सबसे पहले देखो ये अटैक किस फाइल पे करने वाला है, सी के अंदर, विंडोज के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर, कॉन्फ़िग के अंदर सैम नाम की फाइल पे अटैक करने वाला है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इस पर ओपन करूंगा। जैसे उसने अटैक किया, सबसे पहले उसने बता दिया कि ये तो आपके क्या है, यूजर है। ठीक, जिसका भी पासवर्ड चेंज करना है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करो, यूजर 2 का नया पासवर्ड सीधा सीधा दे दो। मैंने बोल दिया 000, ठीक, 000, ठीक, ओके। ठीक, तो इसने पासवर्ड को चेंज कर दिया। अब ऐसी एरी गैरी तो फाइल होगी नहीं कि कोई भी डबल क्लिक मारे खोल ले। ठीक, सबसे पहले फाइल दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये। दिस पीसी के अंदर जाओ आप लोग, सी ड्राइव में जाओगे आप, सी के अंदर आपको एक फाइल मिलेगा, फोल्डर मिलेगा, इसका नाम क्या है, विंडोज। विंडोज के अंदर क्या मिलेगा, सिस्टम 32। ठीक, सिस्टम 32 के अंदर एक मिलेगा फाइल क्या, कॉन्फिग। ठीक, और कॉन्फिग के अंदर ये फाइल मिलेगी सैम। ठीक, तो आपके पहले मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं इसको कॉपी कर लूँ। ठीक, तो आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। ठीक, ना तो किसी इंटरनल हार्ड डिस्क में, ना तो किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव वगैरह किसी भी चीज में कॉपी नहीं कर सकते। ठीक, आप बोलोगे मैं पढ़ के देख लेता हूँ पासवर्ड क्या लिखा, तो ये फाइल ओपन भी नहीं होगी। पहली बात, आपको पता ना कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, इसका नाम क्या है, नोटपैड प्लस प्लस, इससे ओपन करने की कोशिश करोगे, नहीं ओपन करेगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, उठा लिया इसने। ठीक, दोनों में से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता था मैं। ठीक है, तो अभी ये क्या खुल रहा है, आपका हिरन बूट खुल रहा है। ठीक, हिरन बूट एक लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए। अब चाहे पासवर्ड को ब्रेक करना हो, या कुछ भी डेटा रिकवर करना हो, या कुछ भी करना हो। ठीक, सबसे फास्टेस्ट तरीका है किसी कंप्यूटर को हैक करने का। वैसे मैं आपको बता दूं, हिरन बूट के 2 वर्जन आते हैं, एक प्रो वर्जन भी आता है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, बहुत पहले था, अब हट गया है। ठीक, उसमें और एडवांस एडवांस फीचर्स हैं। ठीक है, नॉर्मल बंदों को नॉर्मल वर्जन मिलता है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे कौन सा वर्जन मिल रहा है, नॉर्मल वर्जन, लेकिन ये भी बड़ा खतरनाक है। ठीक, और पे 3 टूल दे रखे हैं। ठीक, पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए, एक लेजी सॉफ्ट, एक एंटी, और विंडो लॉगिन अनलॉकर। ठीक, पहला टूल क्या करेगा नॉर्मली, ठीक है, जैसे मैं इसको चालू किया लेजी सॉफ्ट को, ठीक, नेक्स्ट, ठीक, यस, ठीक, नेक्स्ट, तो ये बता रहा है कि भाई ये यूजर आपके कंप्यूटर में बने हुए हैं। ठीक, जिसका भी पासवर्ड आप बोलो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको पासवर्ड को हटा सकता हूँ। ठीक, चेंज नहीं कर सकता, चेंज करना तो पैसा दो, पैसे के लिए बोल रहा है। ठीक, तो ये मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन हाँ मैं अनलॉक पे क्लिक करके पासवर्ड को रिमूव कर सकता हूँ। समझ में आ रहा, तो इस टूल की एक लिमिटेशन वो आपको नजर आ गई। ठीक है, ओके, इस पे क्लिक कर दो, पासवर्ड आपका हट जाएगा, मेरा पासवर्ड हट गया, बिना पासवर्ड खुलेगा वो, जो भी यूजर 2 था। ठीक है, ओके। थर्ड टूल के लिए फिर यूटिलिटी में, सिक्योरिटी में, ठीक है, पासवर्ड्स में, ठीक है, और आपके पास थर्ड वाला सबसे बेस्ट टूल। ठीक है, इस पर डबल क्लिक मारता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि अगर 2 ओएस होंगे तो दोनों लिस्ट में आ जाएंगे, 3 ओएस तो तीनों लिस्ट में आ जाएंगे ना, तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लो उसको। ठीक, उसके बाद जो भी अकाउंट है, फॉर एग्जांपल यूजर 3 का अकाउंट मेरे को करना है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में मल्टीपल चीजें आ रही हैं, राइट क्लिक करोगे, इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, तो मैंने डिसेबल कर दिया एग्जांपल के लिए, तो डिसेबल भी कर सकता है ये। ठीक, मतलब एक्स्ट्रा फीचर है, किसी भी यूजर को इनेबल भी कर सकता है, डिसेबल भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, नया यूजर भी बना सकता है, बहुत सारे फीचर से लैस है ये। ठीक, देखो किसी का पासवर्ड ब्रेक क्यों करना, नया अकाउंट बना लो ना, उसका पासवर्ड ब्रेक कर दोगे, शाम को खोलेगा, क्या अरे रोज तो खोलते थे, आज क्यों नहीं खुल रहा, शक हो जाएगा ना। ठीक, देखो यहाँ पर आऊंगा, न्यू यूजर पे क्लिक कर दूंगा, यूजर का नाम दे दे रहा हूँ यूजर 9 मान लो। ठीक, सीधा एक नया अकाउंट बना दूंगा। ठीक, बना रहा है, ठीक, सीधा एक नया अकाउंट ही बना दिया, क्या नाम है, यूजर 9, इसका पासवर्ड दे दे रहा हूँ। ठीक, पासवर्ड इसको चेंज पासवर्ड, और पासवर्ड दे दे रहा हूँ मान लो 999। ठीक, पासवर्ड ले लिया। ठीक है, ओके। अगर पुराना यूजर है, यूजर 3 डिसेबल है, तो उसको इनेबल कर दो, इनेबल कर देगा ये। ठीक, इनेबल कर दिया। ठीक, चेंज करना है तो चेंज, रीसेट मतलब हटा देगा, चेंज कर दो। ठीक, या कोई नॉर्मल यूजर है उसको नॉर्मल एडवांस यूजर बना लो, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी तो समझ में नहीं आएगा, देखो ये हाईजैक वाईजैक का भी ऑप्शन है। ठीक, सब बताऊंगा क्या चीजें हैं। ठीक, फिलहाल तो इतना समझ में आएगा कि ऐसे तुम पासवर्ड किसी का ब्रेक कर सकते हो। बहुत सारे हैकर होते हैं, देखो हैकिंग होगी ही होगी, इसको रोका नहीं जा सकता, हैकिंग को बस मुश्किल बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? सेकंड चीज क्या है कि कोई हैकर बोलता है कि ये काम 5 घंटे में होगा, तो हो सकता है जिस लीगल तरीके से, मतलब नॉर्मली हैकिंग से करोगे तो 5 घंटा लग रहा है, एक अच्छा हैकर 5 घंटे को 5 सेकंड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक, 5 मिनट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, 5 दिन का काम 5 घंटे में कन्वर्ट कर सकता है वो, अच्छा। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यूजर मैनेजमेंट के ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छी मैनेजमेंट के लिए यूजर बनाते हैं।
ठीक है। सेकंड चीज क्या है, सिक्योरिटी के लिए यूजर बनाते हैं और कि एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन के लिए यूजर बनाते हैं। ठीक है। अच्छी मैनेजमेंट मतलब कि देखो मैं 4 यूजर बनाऊंगा, हर यूजर का अपना सेपरेट सेपरेट डेटाबेस होगा। ठीक है। जो डेटाबेस उसका होगा वो दूसरे का नहीं होगा, जो दूसरे का वो पहले का नहीं होगा। ठीक है। हर आदमी अपने सेपरेट सेपरेट फोल्डर में काम करेगा, तो एक अच्छी मैनेजमेंट हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है? ठीक। सेकंड चीज क्या, अच्छी सिक्योरिटी के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। मैं दूसरे की फाइलें ना डिलीट कर पाऊँ, दूसरा मेरी फाइलें ना डिलीट कर पाए। ठीक, इसलिए यूजर बना रहा हूँ। थर्ड चीज क्या है आपका, एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन के लिए यूजर बना रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि एक कंप्यूटर पे एक आदमी काम नहीं करता, एक कंप्यूटर पे कई सारे आदमी काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप परचेस किया, वो लैपटॉप मैं ही नहीं चलाऊंगा, मेरे घर में कई सारे मेंबर चला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे फादर चला सकते हैं, मेरे भाई चला सकती है। ठीक है। मेरे छोटी सिस्टर चला सकती है, मेरी मम्मी चला सकती है, मैं चला सकता हूँ, मेरे फ्रेंड्स चला सकते हैं। ठीक है। एक ही लैपटॉप को इतने सारे लोग चला रहे हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं है, सबकी नॉलेज भी एक जैसी नहीं है, तो सबको पावर भी एक जैसी नहीं मिलनी चाहिए। अलग अलग पावर सबको मिलनी चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो मेरी छोटी सिस्टर है, छोटा मेरा भाई है, उसको बहुत कम जानकारी है, वो बहुत ही क्यूरियस क्यूरियस है चीजों को करने के लिए, जानने के लिए ना। तो जब वो कंप्यूटर खोलेगा तो याद करो आप बचपन में क्या करते थे, राइट क्लिक करके देख लेता हूँ इससे क्या होता है। ठीक है। आप अटेम्प्ट मारते थे, छोटे बच्चे तो ऐसे तो सीखते हैं ना। ठीक है। हो सकता है अटेम्प्ट मारने के चक्कर में कोई आपकी इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो जाए, करप्ट हो जाए, या कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके अंदर। ठीक है। तो ऐसी चीजें ना हो पाए, इसलिए मैं क्या करूंगा, अपने छोटे भाई के लिए या छोटी सिस्टर के लिए जिसके पास कम जानकारी है, उसको उतना पावरफुल यूजर दूंगा ही नहीं। उसको एक ऐसा अकाउंट बनाऊंगा जिसके पास पावर ही कम होगी, और मैं बोलूंगा इस कंप्यूटर पे तुम इस पासवर्ड से लॉगिन होना, ये नाम टाइप करना और फिर अपना काम करना। ठीक है। तो वो क्या कर पाएगी, सिर्फ मूवी वगैरह प्ले कर सकती है, चीजों को सिर्फ ओपन कर सकती है, डिलीट कट मॉडिफाई कॉपी पेस्ट ये सब चीजें नहीं कर सकती। ना ही कोई फाइल डाउनलोड कर सकती है, ना तो कोई फाइल अपलोड कर सकती है, ना ही कोई प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकती है, ना ही कोई प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकती है। ठीक है। सेकंड चीज क्या है, जो मेरा भाई है फॉर एग्जांपल, बड़ा भाई है, उसको थोड़ा नॉलेज ज्यादा है, या मेरे फादर को नॉलेज ज्यादा है, फिर भी उतना नहीं है, तो मैं उनको नॉर्मल यूजर दूंगा, स्टैंडर्ड यूजर। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी कोई भी फाइल को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे फाइलों को कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। वो अपने फोल्डर के अंदर कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के अंदर नहीं कर सकते। नॉर्मली समझ में आ रहा है ना। ठीक। अच्छा, जो मेरा सबसे बड़ा भाई एग्जांपल के लिए, इसको जिसकी लगभग लगभग मेरे जैसी नॉलेज है, उसको मैं एडमिनिस्ट्रेटर वाला यूजर दूंगा। ठीक है। वो क्या कर सकते हैं नॉर्मली, कि हर वो काम जो मैं कर सकता हूँ वो भी कर सकते हैं ना। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेटर में भी दो टाइप के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एक बिल्ट इन होता है, एक अप्रूव्ड होता है। तो बिल्ट इन वाला अपने पास रखूंगा और अप्रूव्ड वाला अपने भाई को दे दूंगा। ठीक। 99% पावर उनके पास रहेगी, 100% मेरे पास रहेगी। और मेरे फादर के पास कितनी रहेगी, 50% पावर रहेगी। और मेरी सिस्टर के पास कितनी रहेगी, सिर्फ 10% पावर रहेगी ना। तो अच्छी पावर मैनेजमेंट के लिए मैंने यूजर बना रहा हूँ। क्लियर हो रही है टॉपिक आपको? ठीक है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि जो यूजर वगैरह बनाते हैं उनके पासवर्ड किस फाइल में सेव होते हैं। तो फाइल का नाम क्या है, जैसा कि आप लोग बता रहे हो, क्या नाम है फाइल का, सैम। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, सैम का फुल फॉर्म बताओ। ठीक, अब बताओ। ठीक, इसीलिए मैं जब जरूरी रहता है तब क्वेश्चन पूछता हूँ। सैम का फुल फॉर्म बताओ। सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। हाँ ठीक है। सैम का फुल फॉर्म क्या है, सैम। ठीक है। फाइल फुल फॉर्म क्या बताया आपने, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। हाँ, सैम स्टैंड फॉर, ये तो अलग चीज आ गई। ठीक, क्योंकि पता है ना, गूगल पर टाइप करोगे तो गूगल कुछ भी बता सकता है, आपको समझाना पड़ेगा कि मैं क्या जानना चाहता हूँ ना। ठीक है। विच, या सबसे बेस्ट तरीका क्या है, गूगल पे कुछ सर्च ही मत करो। अगर ज्यादा क्यूरियस हो तो चैट जीपीटी पे सर्च करो। ठीक, आज के बाद कुछ भी चीज पूछनी होगी तो आप गूगल से नहीं पूछोगे, किसे पूछोगे, चैट जीपीटी से पूछोगे। ठीक, चैट जीपीटी से भी अच्छा चीज बताऊंगा आगे चल के। ठीक है। फिलहाल अभी आप आ जाओ, इस पे लिख दो। ठीक है। विच फाइल कंटेन पासवर्ड ऑफ, ठीक, विंडो 10 एंड दैट फाइल फुल फॉर्म। देखता हूँ चैट जीपीटी क्या बता रहा है। ठीक, बता रहा है सैम नाम की फाइल होती है, उसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, जैसे आपने बताया। और गूगल पे सर्च मारने पे उल्टा पुल्टा आ रहा था ना, तो हम आज के बाद कान पकड़ लेना, गूगल पे नहीं सर्च मारना है। ठीक, गूगल पे सर्च मारोगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताएगा, लेकिन आपको पता है कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म ही नहीं होता है। ठीक, तो क्या बता रहा है ये, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। ठीक है। ओके। सेकंड चीज क्या, लोकेशन बताओ।
लोकेशन ऑफ दैट फाइल, ठीक, किस लोकेशन पे वो फाइल सेव रहती, तो बताओ चलो। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओगे क्या नाम है, जय किशन बताओ आप। ठीक, लोकेशन बता दो मुझे। हाँ, सी के अंदर, ठीक, विंडोज के अंदर, ठीक, सिस्टम 32 के अंदर, रुक जाओ एक मिनट, SYS टर्म 32 के अंदर, फिर कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक, इसमें सैम नाम की फाइल होती है। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी लोकेशन है, समझ में आ रहा ना। ठीक, नहीं भूलोगे ना लोकेशन, ये ठीक, लोकेशन तो नहीं भूलोगे ना, वैसे तो तुम देख के बता रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, जो चीज जिस चीज के लिए कोई जीता है ना, वो चीज वो तो सपने में भी नहीं भूल सकता। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग जी नहीं रहे उस चीज के लिए। ठीक है, चलो जाने दो, ज्ञान की बात ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, ओके, तो अब मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है, टूल्स which can break password। ठीक है, कौन से टूल है जो इसके पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। सारे लोग अटैक किस पे करेंगे, सैम नाम की फाइल पे अटैक करेंगे, चाहे कोई सा भी टूल लगा लो XYZ, वो अटैक किस पे करेगा, सैम नाम की फाइल पे अटैक करेगा, और लोकेशन किस पे जाएगा, इस लोकेशन पे ही जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से टूल है भाई। ठीक, ओके, नंबर 1 क्या, हायरन बूट, HIREN, हायरन बूट। नंबर 2 क्या है आपका, क्या, अरे हैश कैट, हैश कैट। नंबर 3 जॉन द रिपर, जॉन द रिपर। और भी बहुत टूल है, लेकिन मैंने फेमस वाली लिखा दी है। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज क्या है, ठीक है, कि ये जो फाइल है, ठीक है, अब ऐसी एरी गैरी तो फाइल होगी नहीं कि कोई भी डबल क्लिक मारे खोल ले। ठीक, सबसे पहले फाइल दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये। दिस पीसी के अंदर जाओ आप लोग, सी ड्राइव में जाओगे आप, सी के अंदर आपको एक फाइल मिलेगा, फोल्डर मिलेगा, इसका नाम क्या है, विंडोज। विंडोज के अंदर क्या मिलेगा, सिस्टम 32। ठीक, सिस्टम 32 के अंदर एक मिलेगा फाइल क्या, कॉन्फिग। ठीक, और कॉन्फिग के अंदर ये फाइल मिलेगी सैम। ठीक, तो आपके पहले मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं इसको कॉपी कर लूँ। ठीक, तो आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। ठीक, ना तो किसी इंटरनल हार्ड डिस्क में, ना तो किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव वगैरह किसी भी चीज में कॉपी नहीं कर सकते। ठीक, आप बोलोगे मैं पढ़ के देख लेता हूँ पासवर्ड क्या लिखा, तो ये फाइल ओपन भी नहीं होगी। पहली बात, आपको पता है ना, कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, इसका नाम क्या है, नोटपैड प्लस प्लस, इससे ओपन करने की कोशिश करोगे, नहीं ओपन करेगा ये। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक, कोई तरीका नहीं इस फाइल को ओपन करके देखने का, एक ही तरीका क्या है, ये फाइल किसी तरीके से कॉपी करके मैं किसी और कंप्यूटर में ले जाऊँ, वहां ओपन हो जाएगी ये। ठीक, लेकिन जब ओपन होगी तो आपको क्या मिलेगी, इनक्रिप्टेड मिलेगी, एक्चुअल में हैश में मिलती है। और हैशिंग कौन सा इस्तेमाल करता है वो, अभी चैट जीपीटी से भी पूछेंगे ये चीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हैशिंग हैशिंग एल्गोरिदम, ALGORITHM एल्गोरिदम, ठीक, विंडोज यूज टू प्रोटेक्ट दैट फाइल, टू प्रोटेक्ट दैट फाइल। कौन सा हैशिंग एल्गोरिदम यूज करता है। ठीक, पुराना बहुत सारी करते थे, अभी लेटेस्ट कुछ और कर रहा है। ठीक, एल्गोरिदम का नाम बताओ, बताओ चलो बताओ जल्दी। हाँ, मैं वही तो बात है, देखो यही तो, अपने आप को 30 मार्क का समझते हो, बैठ के पता नहीं क्या करते हो दिन भर। बताओ, जब जब इन लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ तब ये नहीं बताते हैं। ठीक है, अब इधर ही पूछ लेता हूँ इससे। ठीक है, NTLM वर्जन 2 करता है, बताया था ना। ठीक है, तो NTLM हो सकता है XP1 कर रहा हो, ठीक है, और विंडोज 7 1 कर रहा हो, विंडो 10 2 कर रहा हो, आने वाले में 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन इंक्रिप्शन या सॉरी हैशिंग का नाम क्या है, NTLM। ठीक, तो मैं पूछता हूँ चैट जीपीटी से, ठीक है, टेल मी द हैशिंग, ALGORITHM एल्गोरिदम, ठीक है, विंडोज यूज टू, ठीक, सेव दैट, ठीक है, प्रोटेक्ट लिख देता हूँ ज्यादा बड़े, प्रोटेक्ट
PROTE protect. Tell me the hashing algorithm Windows use to protect that SAM file. ठीक, देखता हूँ ये क्या बता रहा है। NTLM बता रहा है ना, NTLM। ठीक, अब NTLM वर्जन 2 नहीं बता रहा, लेकिन इसने हिंट दे दिया क्या क्या है, NTLM है। ठीक है, NTLM। ठीक, तो NTLM वर्जन 2 चल रहा है। NTLM वर्जन 2 चल रहा है। यही गूगल से पूछता था, देखना गूगल नाक रगड़ देता, इधर उधर भेजता मेरे को ना। इसीलिए गूगल पे कुछ भी नहीं सर्च करना, गूगल का खुद का कुछ भी दिमाग नहीं है। ठीक, कॉपी। ठीक, और मैं देखो यही गूगल से पूछ रहा हूँ, टेल मी द हैशिंग एल्गोरिथम विंडोज यूज टू प्रोटेक्ट द सेम फाइल। ठीक, देखता हूँ क्या बताता है ये। ये उल्टी पुल्टी कुछ कहानी मेरे को पक्का बताएगा। फिलहाल इसने बता दिया NTLM, लेकिन पिछली बार मैंने सर्च किया था ना। ठीक, चोर तो नहीं इधर पढ़ लिया हो। ठीक है, नहीं बता पाता। ठीक है, नॉर्मली खट खट तो नहीं बता पाता, तुम्हें इधर वहां दाएं बाएं क्लिक मारना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी चीज आज के बाद सर्च करोगे तो चैट जीपीटी जैसी चीजों में सर्च किया करो ना। हाँ, सीडी की के लिए दूसरा टूल है। ठीक है, सीडी की पता लगाना ना, उसके लिए अलग टूल है। ठीक है, फिलहाल तो मैं ये बता रहा हूँ फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, NTLM वर्जन 2 से करते हैं। ये हैशिंग एल्गोरिथम है। ठीक, तो ये तो हो गई कि फाइल है। ठीक, तो अगर ये फाइल नॉर्मली आपकी खुल नहीं रही है यहाँ पर, ठीक, जैसे मैंने दिखाया कॉपी नहीं हो रही है, तो कॉपी करने का तरीका कौन बताएगा इसको। और ये क्यों नहीं फाइल कॉपी हो पा रही है, ओपन नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही है। नहीं, इनक्रिप्टेड तो अलग बात है, लेकिन ये ओपन क्यों नहीं हो रही है। अगर इनक्रिप्टेड है तो दिखाए तो सही क्या इनक्रिप्टेड है। ठीक, लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रही है, ना ही कॉपी हो रही है, ना ही डिलीट हो रही है, ना ही कट हो रही है। ठीक, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये, देखो। अरे तो समझाओ ना, मैं डिलीट पे क्लिक करूँ, डिलीट भी नहीं हो रहा। ठीक, मैं कट पे क्लिक करूंगा, कट, कट भी नहीं हो रहा। ठीक, मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, कॉपी भी नहीं हो रहा। ठीक, मैं इसको रीनेम करने की कोशिश करता हूँ, रीनेम भी नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है। अभी इतना पढ़ाया था उस दिन, फिर भी अभी नहीं बता पा रहे, बताओ भाई। इस फाइल पर क्या लगा है, फाइल प्रोटेक्शन लगा हुआ है, फाइल परमिशन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पे मेरे पास राइट नहीं है। ठीक है, कि मैं इसको ओपन कर पाऊं, देख पाऊं, देख रहे हो, राइट ही नहीं है मेरे पास। ठीक, तो फाइल परमिशन जो पढ़ा होगा वो समझ रहा होगा इस चीज को ना। तो एक नॉर्मल देखो, एक हैकर क्या होता है, वो चीजों को सोचता है कि ये सिक्योरिटी चल कैसे रही है। ठीक, तो उसको हैकर ने सोचा कि ये फाइल ओपन इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको ओपन नहीं होने दे रहा है। वो बोल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 बोल रहा है तुमको तो ओपन की परमिशन ही नहीं, ओपन कैसे करूं मैं। ठीक, तो मैं तो कट की परमिशन ही नहीं, कट ही नहीं करने दूंगा। तुम्हें तो कॉपी की परमिशन ही नहीं है, रीनेम की परमिशन ही नहीं है। हरदम ओएस ही तो मेरे आर्च मतलब बीच में आ रहा है। ठीक, तो क्या हो, ओएस ही ना आए। ठीक है, तो जब मैं नॉर्मली किसी डुअल बूट या किसी और ओएस से लॉगिन करता हूँ, एक कंप्यूटर में 2 ओएस डाल सकते हो, 10 11, तो 11 से आऊंगा, वहां से कॉपी कर लूंगा, वहां से कॉपी हो जाएगा। ठीक, तो मैं 11 से लॉगिन करूंगा और 10 वाले फोल्डर में जाऊंगा और कॉपी कर लूंगा, कॉपी हो जाएगा, पेन ड्राइव में भर लूंगा, किसी और कंप्यूटर में लाऊंगा, आराम से ओपन कर देगा। समझ पा रहे हो ना। ठीक, और मैं ये फाइल किसके हवाले करूंगा, इन हैकिंग टूल के हवाले करूंगा कि लो भाई कुछ हो सकता है क्या। ठीक, तो ये लोग क्या करेंगे, कुछ ही मिनट में पासवर्ड निकाल के रख देंगे। समझ मारा, पहला तरीका तो यही हो गया। क्लियर हो रहा है ना आपको। ठीक, तो इसके लिए मैं नॉर्मली क्या इस्तेमाल करता हूँ, ठीक, सबसे पहले तो मैं हिरन बूटी इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक, तो हम लोग ये जितने भी हैकिंग वगैरह जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो किस पे करने वाले हैं, VMware पे करने वाले हैं, ताकि हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई दिक्कत ना आए। ठीक, एक बार हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम किसी से कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए। ठीक, उस बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर मैं एक टूल डाल लूंगा, एक ओएस डाल लूंगा जिसका नाम क्या है, हिरन बूट। ठीक, हायरन बूट डाउनलोड कहाँ से करोगे, ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करो, लिखो हायरन बूट डाउनलोड। ठीक, तो थोड़ा छुपा के रखता है ये, ऑफिशियल वेबसाइट है हायरन बूट की, harenbootcd.org। ठीक, हाँ हाँ, लेकिन नॉर्मली कोई नया बंदा आता है तो उसको डाउनलोड का कहीं ऑप्शन ही नहीं मिलता। ठीक है, इधर उधर ढूंढता उसको मिलता नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको पता है ना कि ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाता है, बस ढूंढना आना चाहिए ना। नॉर्मली आपको पता है ये जो फाइल है वो कहाँ पर है, ये फाइल है ये। ठीक, नॉर्मली थोड़ा सा वो अलग तरीके से रखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। ठीक, इस पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड कर लेगा ये। ठीक, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अभी डाउनलोडिंग फाइल अपने आप चालू हो जाएगी। देखो 3 GB की फाइल है, स्टार्ट पे क्लिक करूंगा डाउनलोड हो जाएगा ना। तो मैंने डाउनलोड करने के लिए अलग से टूल रख रखा है। आप में नॉर्मल डाउनलोड होगा, जैसे कोई चीज डाउनलोड करते हो आप। ठीक है, कहाँ पर जाएगा, आपके डाउनलोड वाले यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको।
क्लियर हो रहा है? ठीक, तो मैंने पहले से ये रख रखा है। ठीक है, देखो मैंने इसको कहाँ पर रखा है, हायर एंड बूट करके नाम होगा, ये रहा HBCD, हायर एंड बूट CD। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसी CD के जरिए, ठीक है, मैं इसको रन कराऊंगा। ठीक, मेरा जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक, तो मुझे पता है कि मैं CD लगाऊंगा इसके अंदर, फाइल पे आऊंगा और यहाँ पे ब्राउज कर लूंगा। ठीक है, और हायर एंड बूट की ये CD मैंने लगा दी यहाँ पर। ठीक, कनेक्ट पे करें, ओके कर दिया। ठीक, तो बताओ क्या जब कंप्यूटर ऑन करूंगा तो क्या तुरंत ही चालू हो जाएगी CD? नहीं, आपको बिल्कुल, हाँ देखो, नॉर्मली आपको करना क्या पड़ेगा, इस CD से इसको बूट कराना पड़ेगा, यानी आपको बूट मेनू में जाना पड़ेगा, यानी बायोस में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कौन सा बायोस इसके अंदर चल रहा है, कैसे चेक करूंगा? इसके अंदर लेगेसी बायोस है कि UEFI बायोस, कैसे जानूंगा मैं? राइट क्लिक, सेटिंग्स, ठीक है, ऑप्शंस, ठीक है, और एडवांस में जाऊंगा तो बता रहा है UEFI बायोस है। ठीक, UEFI बायोस है, ठीक, या फिर ये लेगेसी बायोस है ना, तो UEFI पे क्लिक बता रहा है, और सिक्योर बूट भी इनेबल है मेरा। ये सब चीजें तो समझते हो ना आप लोग? ठीक है, क्योंकि अगर ये सब चीज नहीं समझते तो जो समझने वाले उसका भी कोई फायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले बूट मेनू ओपन करना है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली इसमें दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं बूट मेनू बना से ओपन कर लूं, या तो मैं बूट प्रायोरिटी चेंज कर लूं। ठीक है, तो इसका बायोस ओपन करूंगा कैसे, पावर ऑन फर्मवेयर, फर्मवेयर बायोस को ही फर्मवेयर बोलते हैं ना, तो मैं राइट क्लिक करूंगा इस पे, पावर पे जाऊंगा, पावर ऑन फर्मवेयर पे जाऊंगा, इसका बायोस ओपन हो जाएगा। ठीक, तो अभी जो आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये वाला ऑप्शन 1 2 3 4, ये बूट मेनू है, और जब इंटर पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्या है, ये आपका बायोस है। ठीक है, तो ये मैं चाहूँ तो यहाँ पर जाके इसके बायोस के अंदर बूट प्रायोरिटी चेंज कर सकता हूँ, बताया था ना। ठीक, तो जो मेरी CD है इसको ऊपर ले जाऊंगा, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट और प्लस से ऊपर ले जाऊंगा, एंटर मार दूंगा। ठीक, और कॉमिट करके सेव कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, अभी कौन सी सेटिंग की है, बूट प्रायोरिटी चेंज की है। अगर बूट प्रायोरिटी नहीं चेंज करनी तो डायरेक्ट तुम बूट मेनू में आ जाओ और अपनी CD पे एंटर मार दो, और वो उससे आपका बूट हो जाएगा। देखो उठा लिया इसने। ठीक, दोनों में से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता था मैं। ठीक है, तो अभी ये क्या खुल रहा है, आपका हिरन बूट खुल रहा है। ठीक, हिरन बूट एक लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए। अब चाहे पासवर्ड को ब्रेक करना हो, या कुछ भी डेटा रिकवर करना हो, या कुछ भी करना हो। ठीक, सबसे फास्टेस्ट तरीका है किसी कंप्यूटर को हैक करने का, उसका अलग तरीका है। हाँ, डिपेंड करता है कि कौन सा तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो ये खुल रहा है, ये कौन सा खुला है, हिरन बूट है। देखो लिखा भी है हिरन बूट, और देखने में बिल्कुल एक विंडो की कॉपी है, बस एक फर्क है क्या है, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये पोर्टेबल OS है। ठीक है, तो देखो अभी ये चालू हो रहा है। OEM बताना क्या चीज है, OEM पढ़ाए हो ना, OEM? अरे ऐसा कुछ नहीं, गलत बता रहे हो। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक, तुम कुछ और बता रहे थे। अरे रिकवर नहीं, OEM का फुल फॉर्म पूछ रहा था। ठीक, वैसे मैं आपको बता दूं, हिरन बूट के दो वर्जन आते हैं, एक प्रो वर्जन भी आता है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, बहुत पहले था अब हट गया है। ठीक, उसमें और एडवांस एडवांस फीचर्स हैं। ठीक है, नॉर्मल बंदों को नॉर्मल वर्जन मिलता है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे कौन सा वर्जन मिल रहा है, नॉर्मल वर्जन, लेकिन ये भी बड़ा खतरनाक है। ठीक, तो देखो मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं किस पर जाऊंगा, यूटिलिटी नाम का सबसे पहली बात देखो, अभी मेरे को मौका क्या मिल गया, किसी का कंप्यूटर लॉक था, मैं चला नहीं पा रहा था, तो हिरन बूट से खोला तो कंप्यूटर खुल गया। अब मेरे को नेटवर्क चलाना, तो मैं गूगल पे जाऊंगा। भाई जब किसी का कंप्यूटर हैक क्यों करते हो, कुछ काम होगा ना, गेम खेलने के लिए, कुछ मूवी अंदर देखने के लिए, तो वो काम कर लो, अभी आपको पासवर्ड ब्रेक करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो जब मेरा काम हो जाएगा मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, पासवर्ड भी नहीं ब्रेक होगा, और जिसका वो लैपटॉप कभी जान भी नहीं पाएगा, एग्जाम्पल के लिए समझ में आ रहा है भाई, नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आऊंगा, जो भी मेरे को काम करना कर, और के कंप्यूटर बंद कर लूंगा, पेन ड्राइव निकाल लूंगा। ठीक, सेकंड चीज क्या, पासवर्ड ब्रेक करना है मेरे को, तो पासवर्ड ब्रेक करने के लिए किस पे जाऊंगा, यूटिलिटी पे। ठीक, तो देखो अब ये हिरन बूट ना मल्टीपल चीजें कर सकता है, डेटा रिकवर कर सकता है। ठीक है, और आपको अलग अलग, पेन ड्राइव खराब हो गई है उसको ठीक कर सकता है, हार्ड डिस्क खराब हो गई उसको ठीक कर सकता है, OS खराब हो गया उसको ठीक कर सकता है। ठीक, मतलब ये चीजों को ठीक करने के लिए बनाया है। ठीक है, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पासवर्ड वो किसके लिए बना है, कोई पासवर्ड भूल जाए उसको खोलने के लिए है नहीं। अब कंप्यूटर को कैसे पता चला तुम पासवर्ड भूल गए, किसी तुम जानते ही नहीं हो। ठीक है, तो नॉर्मली आपको किस में आना है, सिक्योरिटी वाले फोल्डर में।
ठीक, तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर 3-4 चीजें हैं। अगर किसी की सीडी की पता लगानी है तो की फाइंडर है। ठीक, तो ये आपकी सीडी की पता लगा लेगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सी सीडी की इस्तेमाल हुई है। अब उस सीडी की का तुम सही इस्तेमाल करो गलत इस्तेमाल करो तुम्हारे हवाले है ना। ठीक, तो इंस्टॉल की जो है वो ये है, दिख रहा है आपको। ठीक, तो ऐसे की पता लगा सकते हो। सेकंड चीज क्या है, ठीक, और ये और भी चीजें बता रहा है अगर ओपन करूं तो। ठीक, और भी डिटेल्स के बता रहा है कि बता रहा है विंडो 10 की प्रो की सीडी की है और ओईएम की ओएम नहीं है बता रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, बैक में जाता हूँ, अभी मेरे को पासवर्ड ब्रेक करना है ना। और देखो इसके अंदर एंटीवायरस भी है और फ्री का एंटीवायरस है। ठीक, मतलब ये सारे एंटीवायरस अगर चलाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। हिरन बूट के अंदर सब कुछ लगभग लगभग फ्री है। ठीक, और रियलिटी में वही टूल अगर चलाने जाओगे तो पैसा मांगते हैं। ठीक है, तो देखो मैकफी है और ई सेट करके एंटीवायरस है ना। पहले अवास्ट और वो सब भी मिलते थे पुराने वर्जन में। ठीक, तो अभी मैं आया पासवर्ड पे, तीन तीन टूल दे रखे हैं। ठीक, पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए एक लेजी सॉफ्ट, एक एंटी और विंडो लॉगिन अनलॉकर। ठीक, सबसे बेकार ये टूल है, उससे अच्छा ये टूल है, सबसे अच्छा ये टूल है। ठीक है, ठीक, पहला टूल क्या करेगा नॉर्मली। ठीक है, जैसे मैं इसको चालू किया लेजी सॉफ्ट को। ठीक, नेक्स्ट। ठीक, यस। ठीक, नेक्स्ट। तो ये बता रहा है कि भाई ये यूजर आपके कंप्यूटर में बने हुए हैं। ठीक, जिसका भी पासवर्ड आप बोलो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको पासवर्ड को हटा सकता हूँ। ठीक, चेंज नहीं कर सकता, चेंज करना तो पैसा दो, पैसे के लिए बोल रहा है। ठीक, तो ये मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन हाँ मैं अनलॉक पे क्लिक करके पासवर्ड को रिमूव कर सकता हूँ। समझ में आ रहा। तो इस टूल की एक लिमिटेशन वो आपको नजर आ गई। ठीक है, ओके, इस पे क्लिक कर दो पासवर्ड आपका हट जाएगा। मेरा पासवर्ड हट गया, बिना पासवर्ड खुलेगा वो जो भी यूजर 2 था। ठीक है, ओके, फिनिश किया। ठीक, अब दूसरा उसी टूल को दोबारा ऑन करता हूँ, नेक्स्ट। ठीक है, तो यस। ठीक, नेक्स्ट। अभी बता रहा यूजर 3, तो यूजर 3 के साथ भी वो वही करेगा। वो पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकता, पासवर्ड को हटा सकता है। ठीक, और चेंज करने के लिए पैसा मांग रहा है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, देखो हिरन बूट ने, हाँ देखो, हाँ हाँ वो भी कर सकते हो। देखो हिरन बूट क्या कर रहा है, हर काम को करने के लिए बहुत सारे टूल लेके बैठा है। ठीक है, देखो पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए 3 टूल, डेटा को रिकवर करने के लिए 4-5 टूल, हर काम को करने के लिए 4-5 टूल। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये कर ले। ठीक है, तो सेकंड टूल ऑन करता हूँ, एंटी पासवर्ड। ठीक है, सबसे पहले देखो ये अटैक किस फाइल पे करने वाला है, सी के अंदर, विंडोज के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर, कॉन्फिग के अंदर, सैम नाम की फाइल पे अटैक करने वाला है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा। जैसे उसने अटैक किया सबसे पहले उसने बता दिया कि ये तो आपके क्या है, यूजर है। ठीक, जिसका भी पासवर्ड चेंज करना है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करो, यूजर 2 का नया पासवर्ड सीधा सीधा दे दो। मैंने बोल दिया 000। ठीक, 000। ठीक, ओके। ठीक, तो इसने पासवर्ड को चेंज कर दिया। समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है बात ना। ठीक, अनलॉक करना है। ठीक है, तो अब देखो अनलॉक ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक, वो भी बताऊंगा कैसे आएगा। ठीक, लेकिन कहने का मतलब इसमें भी एक लिमिटेशन है, ये पासवर्ड को चेंज कर दे रहा है आपका। ठीक, सबसे अच्छी बात ये है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, हो सकता है किसी कंप्यूटर में 2-2 ओएस हो। ठीक, तो किसका सी ड्राइव खोला पता ही नहीं चल रहा, एक लिमिटेशन दिख रही है ना आपको। ठीक, मतलब 2-2 ओएस में ये भी समझ में नहीं आया कि किस पे अटैक कर रहा है ना। तो मैनुअली आपको ब्राउज करके वो वाली ड्राइव को चूज करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अभी उस फाइल में कॉपी हो सकती है, दिखाता हूं। वो सैम नाम की फाइल थी ना। ठीक, किसमें थी, विंडोज के अंदर। ठीक, सिस्टम 32 के अंदर। ठीक, कॉन्फिग के अंदर, उसके अंदर सैम नाम की फाइल थी ना। इधर गई, सैम सैम सैम, ये रहे। मैंने कॉपी किया एग्जाम्पल के लिए, पेस्ट किया, पेस्ट हो गई ना। यही तो मैं बता रहा था कि ओएस को चलने ही मत दो। ठीक, अब इसको पेन ड्राइव में भर लो, चाहे जहां ले जाओ अपने घर। ठीक है, और वहां पर अपना अटैक सब करते रहो, एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, थर्ड टूल दिखा देता हूं आपको। ठीक, थर्ड टूल के लिए फिर यूटिलिटी में, सिक्योरिटी में, ठीक है, पासवर्ड्स में। ठीक है, और आपकी बात थर्ड वाला सबसे बेस्ट टूल। ठीक है, इस पर डबल क्लिक मारता हूं। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि अगर 2 ओएस होंगे तो दोनों लिस्ट में आ जाएंगे, 3 ओएस तो तीनों लिस्ट में आ जाएंगे ना। तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लो उसको। ठीक, उसके बाद जो भी अकाउंट है, फॉर एग्जांपल यूजर 3 का अकाउंट मेरे को करना है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में मल्टीपल चीजें आ रही हैं। राइट क्लिक करोगे, इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, तो मैंने डिसेबल कर दिया एग्जांपल के लिए। तो डिसेबल भी कर सकता है ये। ठीक, मतलब एक्स्ट्रा फीचर है, किसी भी यूजर को इनेबल भी कर सकता है, डिसेबल भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, नया यूजर भी बना सकता है। बहुत सारे फीचर से लैस है ये। ठीक, देखो किसी का पासवर्ड ब्रेक क्यों करना, नया अकाउंट बना लो ना।
उसका पासवर्ड ब्रेक कर दोगे, शाम को खोलेगा, कहेगा अरे रोज तो खोलते थे, आज क्यों नहीं खुल रहा, शक हो जाएगा ना। वो आएगा, मम्मी लैपटॉप किसने मेरा उठाया, ये तो यार छोटा भाई चला रहा था, पकड़ा जाऊंगा ना मैं। ठीक, इससे बढ़िया कि उस अकाउंट को छेड़ो ही मत, नया अकाउंट बना लो, लॉगिन कर लो, काम कर लो, अकाउंट डिलीट कर लेना बाद में। समझ में आ रहा है? ठीक, तो आपको उन्हें गहराई में सिक्योरिटी को समझना पड़ेगा कि हो सकता है पासवर्ड ब्रेक करने की जरूरत ही ना, कुछ और भी तरीका हो। समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे एक तरीका मैंने बताया, पासवर्ड क्यों ब्रेक करने जा रहा हूँ, नया अकाउंट बनाओ सीधा। ठीक, यहीं से बना लो। ठीक, देखो यहाँ पर आऊंगा, न्यू यूजर पे क्लिक कर दूंगा, यूजर का नाम दे दे रहा हूँ यूजर 9 मान लो। ठीक, सीधा एक नया अकाउंट बना दूंगा। ठीक, बना रहा है, ठीक, सीधा एक नया अकाउंट ही बना दिया, क्या नाम है, यूजर 9, इसका पासवर्ड दे दे रहा हूँ। ठीक, पासवर्ड इसको चेंज पासवर्ड, और पासवर्ड दे दे रहा हूँ मान लो 999। ठीक, पासवर्ड ले लिया। ठीक है, ओके। अगर पुराना यूजर है, यूजर 3 डिसेबल है, तो उसको इनेबल कर दो, इनेबल कर देगा ये। ठीक, इनेबल कर दिया। ठीक, चेंज करना है तो चेंज, रीसेट मतलब हटा देगा, चेंज कर दो। ठीक, या कोई नॉर्मल यूजर है उसको नॉर्मल एडवांस यूजर बना लो, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी तो समझ में नहीं आएगा, देखो ये हाईजैक वाईजैक का भी ऑप्शन है। ठीक, सब बताऊंगा क्या चीजें हैं। ठीक, फिलहाल तो इतना समझ में आ गया कि ऐसे तुम पासवर्ड किसी का ब्रेक कर सकते हो। फिर से एक बार कर दे रहा हूँ, यूजर 2 का पासवर्ड मैंने चेंज कर दे रहा हूँ, 222 कर दे रहा हूँ, 222। ठीक है, यूजर 3 का पासवर्ड 333 कर दे रहा हूँ। ठीक है, 333। ठीक, ओके। और यूजर 9 का पासवर्ड मैंने शायद 999 किया ही था। ठीक है, ओके, ये सब कुछ हो गया। ठीक, ओके, मैं अब नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, उसको कट कर दे रहा हूँ। ठीक, तो आपको समझ में आ गया ना विंडो का पासवर्ड कैसे ब्रेक हो रहा था। लेकिन ये सारे हैकिंग टूल किस पे काम करते हैं, लोकल यूजर पर। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन अकाउंट, डोमेन अकाउंट, ठीक, या हेलो अकाउंट, उन सब पे काम नहीं करता। क्यों, ये सब नए प्रकार के अकाउंट है और ये टूल पुराना प्रकार का है। ठीक है, एल्गोरिदम पुराना, टेक्निक पुरानी है। ठीक, तो अभी मैं इसको भाई बंद कर दे रहा हूँ, कंप्यूटर को शट डाउन कर दे रहा हूँ। ठीक है, शट डाउन हो जाएगा अभी, और टाइम लेता है। ठीक है, बंद हो गया ये। अब मैं डीवीडी अपनी निकाल लूंगा, सेटिंग में जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डीवीडी थे मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब चाहो तो बूट प्रायोरिटी को सही भी कर सकते हो आप। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक, अब मेरा नॉर्मली वो विंडो 10 खुल जाएगा। समझ में आ रहा है कि सर से जा रहा है ऊपर, आ रहा है ना। ठीक, अभी और भी चीजें बताऊंगा। अच्छा, और भी तरीका, रुको रुको देखता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको दिखा दूं जो मैंने अभी टेस्ट किया है। तब तक तुम सोचो कि विंडो को और भी कैसे कैसे तरीकों से हैक कर सकते हो। ठीक, मन में सोचो। ठीक है, बहुत सारे हैकर होते हैं। देखो, हैकिंग होगी ही होगी, इसको रोका नहीं जा सकता, हैकिंग को बस मुश्किल बनाया जा सकता है। समझ में। सेकंड चीज क्या है कि कोई हैकर बोलता है कि ये काम 5 घंटे में होगा, तो हो सकता है जिस लीगल तरीके से, मतलब नॉर्मली हैकिंग से करोगे तो 5 घंटा लग रहा है, एक अच्छा हैकर 5 घंटे को 5 सेकंड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक, 5 मिनट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, 5 दिन का काम 5 घंटे में कन्वर्ट कर सकता है, वो अच्छा हैकर है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे हैकर होते हैं ना, हैकरों को भी अलग अलग नॉलेज होती है ना। तब तक तुम लोग अपने मन में सोचो कि सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है कंप्यूटर को हैक करने का। ठीक है, उसके बारे में सोचो, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। यूजर 2 क्या है, इसका पासवर्ड हटा दिया था क्या, यूजर 3 का क्या था, 333। ठीक, खुल जाएगा। ठीक, तो ऐसे किसी का भी कंप्यूटर क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, दिया था 333, खुल गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, शट डाउन कर दो तो समझ में आ गया ना ये। ठीक है, ओके। अब बताओ, तुम लोग अपने मन में सोचो और मुझे बताओ सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या किसी कंप्यूटर को हैक करने का। ठीक, देखता हूँ क्या क्या सोच पाए हो तुम। पहली बात तो सोचो कि हैक करना क्यों है, चाहिए क्या। ठीक, हो सकता है कि जो चीज तुम सोच रहे हो उससे भी आसान कोई चीज हो। ठीक, भाई वाईफाई का पासवर्ड क्यों हैक कर रहे हो, सकता है कोई और भी तरीका हो। ठीक, हर कोई वाईफाई पासवर्ड हैक करने के लिए बोला, हो सकता है बिना पासवर्ड के तुम लॉगिन हो जाओ। हर कोई बोला इंस्टाग्राम का, फेसबुक का पासवर्ड पता होना चाहिए, हो सकता है बिना पासवर्ड के लॉगिन हो जाओ। ठीक, तो तुम्हारी सोच वहां तक जानी चाहिए ना। जो चीज तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आएगी तो उसको तुम हासिल कैसे कर सकते हो। ठीक, हर कोई फेसबुक का पासवर्ड जानना चाहता है। ठीक, कोई ये नहीं जानना चाहता कि बिना पासवर्ड के कैसे जाऊं लॉगिन हो। समझ में आ रहा है? ठीक, अगर हाँ हो जाता है, बिना पासवर्ड के लॉगिन हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप सोचो सब चीजों को ना, अभी विंडो के बारे में बात करो। ठीक है, कि सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है विंडो को हैक करने का।
लाख 2 लाख तो कमाई है। ये तो मतलब स्टार्टिंग में ठीक, चलो पहले सोचो इसके बारे में सोचो। ठीक, अब तो सोचना शुरू कर दिए हो ना। ठीक है, सबसे पहली बात है ना, इस दुनिया में कोई आदमी बड़ा काम क्यों कर पाता है? क्योंकि वो सोच पाता है उसके बारे में। देश दुनिया उसको बोलती है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक, लेकिन उसके मन में आता है कि हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसे हो सकता है। ठीक, ये माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, तब तो कर पाओगे। ठीक है, अब मान लो कि तुम कभी हो ही नहीं सकता, तो सच में नहीं हो पाएगा कभी। ठीक है, तो चलो मेरे को बताओ सबसे फास्ट तरीका क्या है? जो जो पता है वो तो बता दो, तुम बताओ भाई जल्दी से। सर जो स्वयं फाइल को हम लोग कॉपी कर सकते हैं उसमें से हम्म, क्लीन बोर्ड से, उसको अपने कंप्यूटर में ले जाएंगे। पहली बात बताओ हैक करके करना क्या चाहते हो? हैकिंग का अलग, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम मैं लोगों को वाईफाई हैकिंग सिखा रहा था ना, तो बंदों का दिमाग किस पे काम करता था कि पासवर्ड पता चल जाए फिर कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो पहली बात, अच्छा मैं बोला चलो पासवर्ड दे भी दूंगा अब। ठीक है, तो हैकिंग अलग अलग है ना। ठीक, मेरे को पासवर्ड मिल गया, अब क्या करूं? ठीक है, तुम हैकिंग कर क्यों रहे थे? सर जिससे अपनी सिक्योरिटी के लिए, जैसे अरे अपनी सिक्योरिटी के लिए क्यों? जैसे किसी का वाईफाई क्यों हैक करते हो तुम? नेट चलाने के लिए ना। ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ और करना हो, उसको नेट रोकना हो, दुश्मनी हो। ठीक, या उसका पासवर्ड चेंज करना हो। तो हैकिंग कई टाइप की हैकिंग है ना। पासवर्ड जानना अलग हैकिंग है, पासवर्ड को चेंज करना एक अलग हैकिंग है। ठीक, बिना पासवर्ड के लॉगिन करना एक अलग हैकिंग है, वाईफाई को डाउन कर देना एक अलग हैकिंग है। तो देखो वाईफाई क्या करना चाहते हो, क्यों? ठीक, अगर देखो मैं तो आपको एक अटैक बताऊंगा आगे चल के। ठीक, अगर तुम किसी का वाईफाई नहीं हैक कर पा रहे हो ना, तो तुम उसका वाईफाई बंद कर सकते हो बैठे बैठे। 100% काम करता है ये, हर वाईफाई पे काम करता है ना। कुछ कमांडेड टाइप करोगे उसका वाईफाई बंद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा है? तो तुम विंडो को हैक क्यों करने वाले थे ये तो बताओ। क्योंकि सर जैसे इसमें का डाटा है, हाँ, सब कुछ इसमें का हम जान ले या उसको उसके अंदर का डेटा देखना चाहते हो ना। ठीक, तो क्यों हैक करने की क्या जरूरत है? हार्ड डिस्क निकालो सीधा, दूसरे कंप्यूटर पर लगाओ, खोल लो। डी ड्राइव खोलनी थी, हार्ड डिस्क लगा के लगा दो, पासवर्ड पूछेगा ही नहीं। मूवी वूवी कॉपी कर लो जो जो करना था। क्या ये सब एनटीएलएम और ये सब कर रहे हो बैठ के? नहीं नहीं, मान लीजिए फिजिकल टच वो ना कर सके, मतलब हार्डवेयर निकाल। हाँ अब देखो, अब केसेस बनेंगे अलग अलग ना। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए था ना कि ये सब हिरन बूट और ये ऑनलाइन अकाउंट, वो ऑनलाइन अकाउंट, एजोर अकाउंट, ये वो, इसमें फंसना क्यों है? ठीक है, आपको डेटा ही चाहिए था ना, एग्जाम्पल के लिए डी ड्राइव को डेटा चाहिए था। ठीक, तुम हार्ड डिस्क निकालो अपने कंप्यूटर पर लगा लो। ठीक, तुरंत ही तुम्हारी हार्ड डिस्क वहां पे आ जाएगी, जिसे पेन ड्राइव आती है, डेटा कॉपी कर लो, खत्म खेल। पहला तरीका समझे। सेकंड तरीका क्या, जब अब क्या बता रहे हो आप? सर अगर वो ना कर सके, फिजिकल एक्सेस नहीं है। ठीक, अब बताओ, अब दूसरा तरीका सबसे फास्टेस्ट क्या है? पहला सबसे फास्टेस्ट समझ में आ गया, हार्ड डिस्क से निकालो, हटाओ, खेल खत्म करो। ठीक, दूसरा सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है? उसको सर अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर ले, जैसे कम आपके पास समय कम है। अरे कॉपी कैसे करूंगा, वो तो फिजिकल एक्सेस ही नहीं, बता तो रहे हैं। बताओ सर फिर ऐसे केस में तो एक ही चीज आती है, क्या? किसी को टॉर्चर करना। टॉर्चर? हाँ जैसे मैं करता हूँ, कट्टा लगा दो सीधा, बोलो पासवर्ड बोलो। हाँ पता है क्या बीसी करूँ, हाँ ठीक है, और उसको कुछ भी बोलो कि भाई पैसे की बात, तो पैसे चाहिए, वो पैसे के लालच में आके जो मर्जी करेगा। हाँ, देखो हाँ, ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीका है, इसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। अब जो एक अच्छा है। टॉर्चर नहीं, मैनिपुलेट करना। देखते नहीं मूवी वगैरह में, देखते नहीं बातों बातों में हीरोइन लोग पासवर्ड उगलवा लेती है, वो बंदा उगल देता है पासवर्ड, ये वैसे तो थोड़ा छुएंगी। नहीं, कहने का मतलब क्या है, मैनिपुलेशन। ठीक, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज क्या है, मैनिपुलेट करना है। ठीक है, तुम उसको ऐसी दुख भरी कहानी बताओ, खुद ही अपना पासवर्ड, अरे ले ले यार मेरे वाईफाई का पासवर्ड, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, मैंने एक मूवी देख रहा था, कौन सी मूवी थी, डाई हार्ड 4, बड़ी खतरनाक हैकिंग मूवी है। उसमें बहुत बड़ा हैकर रहता है, लेकिन फिर वो कार को अनलॉक नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको गाड़ी चला के कहीं जाना होता है ना, फोन मिलाता है कस्टमर केयर को, लगता है रोने होने, मेरे दादाजी मर रहे हैं, ये प्लीज गाड़ी ऑन कर दो, कह रही सर एथिक्स के खिलाफ है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे गोदी में मर रहे हैं एकदम। ठीक, रोने गाने लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद ना वो लड़की कॉल काट देती है, गाड़ी अनलॉक कर देती है। मतलब उसने मैनिपुलेट कर लिया। पता है सर क्या, मैं मतलब ऐसे करूँगा, लेकिन हाँ हाँ जब मैं करता था ये सब, तो एक बंदा था उसने उनको आईडी नहीं दी थी। तो सर फिर मैंने सोचा कि ना चल कोई बात नहीं, मेरा तो नुकसान हो गया, मेरे 3 घंटे का नुकसान है, लेकिन क्यों ना मैं इसको परेशान कर दूं, उसके साथ में मैंने इतना परेशान कर दिया उसको पास कर दिया।
सामने से हाँ। कि जा तुझे आईडी चाहिए ना, तू ही भेजा। हाँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीका उन्होंने बताया, ठीक है, कि मैनिपुलेशन सबसे अच्छा तरीका। अभी क्या है, ना तो फिजिकल एक्सेस है, ना तो मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अब क्या सबसे फास्ट तरीका है, समझ में आ रहा है? मेरा काम है आपकी सोच को डेवलप करना, ठीक है। तो अब बताओ, अब क्या कर सकते हो? हिरन बूट मेरे पास, अरे टॉर्चर पे क्यों आ रहे हो बार बार? कट्टा ही लगा के बुलवा देते तो खत्म ही खेल है सब। वैसे फिर सीखने की जरूरत नहीं, फिर धीरे आगे क्या करता है बस। फिर हर जगह कट्टा ही चलेगा। देखो अब उधर उधर तरीका क्या है नॉर्मली, ठीक है। यूं समझो कि ये मेरा कंप्यूटर है और इसके अंदर एक हार्ड डिस्क है, उसी के अंदर मेरा ओएस है, ठीक। तो मैं इसमें एक और दूसरा ओएस भी तो चालू कर सकता हूँ, और वो ओएस क्या हो, लाइव हो, जैसे हिरन बूट वाला, ठीक। तो ये मेरा विंडो 10 था, जो क्या था, इंस्टॉल था। तो मैंने कोई लाइव ओएस चालू किया, जैसे हिरन बूट या काली या ऐसा कुछ, 10 सेकंड में ओएस खुल गया और हार्ड डिस्क का एक्सेस दे दिया, आप कॉपी पेस्ट कर लो। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? ठीक है। तो जब मैं स्टार्टिंग में सब हैकिंग वगैरह सीखता था ना, तो मैं बैठ के सोचता था, यार ये क्या इतना लंबा लंबा तरीका लगा रहे हैं। विंडोज का डेटा खाली पे किया है वैसे। हाँ, काली बूटेबल पंडे बनाई मैंने, लगाई और लाइव पे चालू कर दिया, 10 सेकंड में काली चालू हो गया और मेरी हार्ड डिस्क सब उसने उगल दिया, ठीक है, और मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया सब। ठीक। तो हाँ रुक जाओ, ठीक, सबसे फास्ट तरीका क्या हो गया कि उसके अंदर एक और ओएस चालू कर दो, लेकिन इंस्टॉल मत करो, जो 1-2 घंटा लग जाएगा इंस्टॉलेशन में। लाइव कोई ओएस होना चाहिए, जैसे उबंटू, काली, पैरेट, जो जो लाइव का ऑप्शन देते हो, हिरन बूट, ऐसे ओएस चालू कर लो, ठीक। 10 सेकंड में चालू हो जाते हैं और कंप्यूटर खुल जाता है, ठीक। अब अगर उनके अंदर हैकिंग टूल डाल के फिर मैं विंडो का ओरिजिनल पासवर्ड उगलवा सकता हूँ, हैश कैट और ये सारे टूल से। समझ में आ रहा? फास्ट तरीका है ना, ठीक। और बताओ। सर हम्म एक क्वेश्चन था मेरा, हम्म जैसे ये अभी तो विंडो खुला, हम्म भाई फोन खोलना हो फिर क्या करें सर? फोन में भी यही है, हिरन बूट से खुल जाएगा फोन? हिरन बूट की तरह दूसरा टूल आता है, बताऊंगा। अच्छा। ठीक, सीक्वेंस में बताऊंगा सब चीजें ना। जानता मैं बहुत कुछ लेकिन पता है सही टाइम पे सही जानकारी दी जाती है ना। अगर शुरुआती में तुमको चाकू चलाना सिखा देंगे, छोटे बच्चे ही हो, तुम्हें समझ ही नहीं किसको मारना है किसको नहीं मारना, मार दोगे, ठीक है, फंस जाओगे, फिर कहेगा किसने सिखाया, इन्होंने सिखाया है, सही बात है। ठीक है। मैच्योरिटी होनी चाहिए ना सब चीजों को समझने की, ठीक। चलो, और कोई तरीका बताओ भाई। इसके बाद ये सब चलाना तरीके, ठीक है, कि मतलब हैश कैट, क्योंकि ये पता है पासवर्ड, अगर आपके पास फाइल है उसके अंदर पासवर्ड है, पासवर्ड को जानने का 2 अटैक्स होते हैं, बड़े अटैक्स। देखो समझो, मेरे पास एक फाइल है, समझना, और फाइल क्या है मेरी, इनक्रिप्टेड है, ठीक। मतलब पासवर्ड उसी के अंदर, लेकिन वो पासवर्ड उल्टा सीधा है, स्टार डॉलर स्टार डॉलर बन गया है। अब इस फाइल का मतलब नॉर्मल मेरे को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। डिक्रिप्ट करने के लिए 2 तरीके चलते हैं, ठीक है, 2 टाइप के अटैक होते हैं, और टूल तो भतेरो टूल है, लेकिन अटैक सिर्फ 2 ही टाइप के हैं। एक होता है आपका अटैक जो होता है, इसको बोलते हैं आपका डिक्शनरी अटैक, डिक्शनरी अटैक, ठीक। और एक क्या होता है आपका ब्रूट फोर्स अटैक, BRUTE, ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। 2 अटैक किए जाते हैं, और टूल करोड़ों है, लाखों है, बहुत सारे टूल है भाई साहब, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन अटैक सिर्फ 2 प्रकार के हैं, समझ में आ रहा है? ठीक, एक डिक्शनरी, एक ब्रूट फोर्स, जिसमें फास्टेस्ट कौन सा है, ब्रूट फोर्स, ठीक है। सबसे तेजी से काम कौन सा करता है, ब्रूट फोर्स। लेकिन ब्रूट फोर्स में कोई गारंटी वारंटी नहीं कि पासवर्ड मिल जाएगा। ब्रूट फोर्स है, देखो नॉर्मली क्या है, ये फाइल है, इनक्रिप्टेड है, ठीक। तो इसके अंदर क्या है, मान लो पासवर्ड मेरा था ABC, ठीक, मैंने को इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट करके मैंने बना दिया स्टार, ठीक है, $123 बना दिया ABC को, ठीक है। तो अब मेरे को क्या मिलेगा, स्टार $123। तो मैं क्या करूंगा, स्टार $123 एक फाइल इधर रख लूंगा, और एक और फाइल बनाऊंगा, ठीक है, अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करके। एक बार बनाया मैंने ABA, एक बार बनाया ABB, एक बार बनाया ABC, ठीक है। इस ये कुछ और बना दिया, ये कुछ और बना दिया, और ये डिक्टो एग्जैक्टली वही बनाया, ठीक। तो मैं समझ जाऊंगा पासवर्ड क्या है, ABC है, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक। तो मैं अपनी एक फाइल इंक्रिप्ट करूंगा, ठीक है, उसका इंक्रिप्शन और इसका इंक्रिप्शन मैच हो गया, तो मैं समझ जाऊंगा ना पासवर्ड क्या है, ABC है, ठीक। तो ब्रूट फोर्स कैसे काम करता है, ठीक, ये दोनों एक फाइल होती है जिसमें हजारों पासवर्ड होते हैं, ठीक है। तो एक पासवर्ड का दूसरे पासवर्ड से कोई लेना देना नहीं, एक है डोरीमोन, दूसरा है पोकीमोन,
ठीक है, एक है अनिल दूसरा सुनील, कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक, तो बस देखूंगा कि बच्चा कौन है, मतलब ये अटैकर है कौन है, बच्चा है तो ये बच्चा डोरीमोन देखता होगा, पोकेमोन देखता होगा, इसका कोई फेवरेट हीरो होगा, कोई फेवरेट यूट्यूबर होगा, सबका नाम डाल दूंगा मैं। ठीक है, और मैं अपनी फाइल तैयार कराऊंगा, इसका इंक्रिप्शन उसका इंक्रिप्शन अगर मैच हो गया मैं जान लूंगा यही पासवर्ड है। ठीक है, तो इसमें चांसेस क्या है, बहुत कम है पासवर्ड निकलने के, लेकिन फास्ट तरीका है। ठीक है, डिक्शनरी क्या है मुझे पता ही नहीं क्या पासवर्ड है, मैं कुछ भी नहीं जानता, उसका डॉट भी नहीं जानता, तो डिक्शनरी है जैसे 0001 0002 0003 और लास्ट पासवर्ड क्या है 9999। किसी ने बोला कि मेरा पासवर्ड क्या है 5 डिजिट का पासवर्ड है, उसने बोला जो करना कर लो। ठीक है, देखो मैनिपुलेशन खतरनाक टेक्निक, मैं बोलूंगा तुम्हारा पासवर्ड हैक कर सकता हूँ, कहेगा अच्छा इतने बड़े हैकर हो, ठीक है कर लो मेरा पासवर्ड हैक। मैं बोलूंगा मेरे को बता दो तुम्हारा पासवर्ड में अल्फाबेट है कि नंबर है, कहेगा मेरे पासवर्ड में अल्फाबेट है, जो करना खाड़ लो जो करना है। बता दो पासवर्ड 5 डिजिट का कि 10 डिजिट का है, बोलेगा 5 डिजिट का है, चलो तुम्हारे लिए बता देता हूँ, अब कर लो जो करना है। तो मैं एक टूल है जिसका नाम क्या है क्रंच, इस टूल को बोलूंगा एक भाई पासवर्ड बना तू ढेर सारे पासवर्ड, ठीक है, अब उसको समझा दूंगा तो क्या नंबर ही रखने हैं। तो पहला पासवर्ड क्या है 00000, सेकंड पासवर्ड क्या है 00001, ठीक, फिर क्या हो जाएगा 00002, ठीक, 3 4 5 6 7 8 ये तो सर वो वाला हो गया ना, हाँ WPS वाला। 9, ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 00010, ठीक, 00011, तो एक लास्ट पासवर्ड क्या आएगा 99999, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो 00000 और लास्ट पासवर्ड क्या है 99999, दुनिया का कोई भी पासवर्ड इसी के बीच में ही तो आएगा 5 डिजिट का, निकाल लेगा वो टूल, ठीक है, लेकिन इसमें क्या लगेगा टाइम लगेगा, ठीक, बहुत टाइम नहीं, डिपेंड करता है कि तुम्हारा कंप्यूटर कितना तेज है, लेकिन टाइम लगता है, ठीक, लेकिन 100% पासवर्ड निकलेगा, गारंटी है। समझ में आ रहा है? तो जब वंदे वाईफाई का पासवर्ड हैक करते हैं ना, ठीक, तो या तो ब्रूट फोर्स करेंगे या डिक्शनरी करेंगे, लेकिन फिलहाल इससे भी अच्छा एक तरीका मेरे पास है, ठीक है, जो बाद में बताऊंगा, ठीक, ये भी उससे भी अच्छा तरीका है, ठीक, कि क्यों करना है ये सब झमेला, एक और चीज कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा मैंने आपको वैसे ये सब तो इतना बताना नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं बता दिया। सर उसकी कैसे जानेंगे फिर, मतलब कि जैसे 99 है तो फिर उसके कंप्यूटर में चेक करेंगे। अपने कंप्यूटर में फाइल ले आऊंगा ना, वो इनक्रिप्टेड फाइल पासवर्ड वाली, अगर लाइव में वो भी ना हो तो भाई वो हैकिंग स्टेजेस में होती है ना, एक टूल फाइल को ढूंढेगा, एक इनक्रिप्ट करेगा, एक ही टूल थोड़ी ना वाईफाई हैक करता है, कई टूल बिछाने पड़ते हैं, ठीक, एक स्कैनिंग करता है, एक पकड़ता है, एक उसको डिक्रिप्ट करता है, ठीक, तो 4-5 टूल लगेंगे ना, इनक्रिप्टेड वाली फाइल ले है तो कैसे ले। उसके लिए अलग टूल है, एयर क्रैक, उसके लिए एयर क्रैक टूल, ठीक, एक एयर डंप है, एक एयर प्ले है, और फिर एक और टूल है, ठीक है, तो बहुत सारे टूल है, काली में तो इनबिल्ट मिल जाती हाँ ये सारी काली के अंदर इनबिल्ट है, ठीक, तो ये तो समझ में आ गया ना आपको, ठीक, ओके, ठीक, तो ये हो गया आपका, ठीक, तो सबसे पहले आपको मैंने ये बता दिया कि आपको थोड़ा सिक्योरिटी की समझ बढ़ा दी कि भाई विंडो का पासवर्ड कैसे ब्रेक होता है, ठीक है, लेकिन ये सारे अटैक उटैक ज्यादातर किस पे काम करे, लोकल अकाउंट पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर सेकंड पे आता हूँ मैं, ठीक, और लोकल अकाउंट भी कई टाइप के हैं, ठीक, तो मैं थोड़ा सा इसको खिसकाता हूँ, एक आपका जो लोकल अकाउंट है, ठीक, वो एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक, एक है आपका क्या स्टैंडर्ड, STANDARD स्टैंडर्ड, और एक है आपका क्या गेस्ट, GUEST गेस्ट, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर भी दो टाइप का है, एडमिन बिल्ट इन यानी एडमिनिस्ट्रेटर बिल्ट इन और एडमिन अप्रूव, ठीक, मैं शॉर्टकट में एडमिन लिख दे रहा हूँ, एडमिन बिल्ट इन, और एक है आपका क्या एडमिन अप्रूव्ड, ADMIN एडमिन अप्रूव्ड, APPROVED अप्रूव्ड, ठीक है, ओके, एडमिन बिल्ट इन कितना होता है सिर्फ एक होता है, ओनली वन, ठीक, हर कंप्यूटर में विंडो 10 के अंदर भी, लिनक्स के अंदर भी, किसी के अंदर भी देख लो कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है, और कितने राइट होते हैं इसके पास 100% राइट,
100% क्या इसके पास पावर है, सब कुछ कर सकता है ये, ठीक है। ओके, सेकंड चीज क्या है, एडमिन अप्रूव्ड, ये कितना होता है, अनलिमिटेड होता है, किसी भी कंप्यूटर के अंदर जितने चाहो उतने बना लो, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लिमिटेड। और उसके बाद पावर कितनी होती है, 99% पावर होती है, ठीक है। ठीक, स्टैंडर्ड ये भी कितना होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक। और पावर कितनी होती है इसके पास, 50%, 50% क्या होती है इसके पास, पावर होती है। समझ में आ रहा है सब चीजें, ठीक। ओके, फिर एक आता है गेस्ट, ये कितना होता है, ये भी सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। ये कितना होता है, सिर्फ एक होता है, ओनली वन, ठीक। और पावर कितनी है इसके पास, सिर्फ 10% पावर होती है, और भी कम कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। क्लियर हो गया बात आपको, ठीक। तो ये लोकल अकाउंट है और हिरन बूट इन्हीं अकाउंटों पे काम करता है, ठीक। इसके ऊपर ये नहीं काम कर सकता हिरन बूट, क्लियर हो रही बात, ठीक। ये इन सब पे हिरन बूट वगैरह काम करते हैं, ठीक। सेकंड अकाउंट क्या है, डोमेन अकाउंट। डोमेन अकाउंट कहाँ होता है, ठीक। लोकल अकाउंट मतलब यहीं बना यहीं चलेगा, इसी कंप्यूटर बनाएगा इसी कंप्यूटर पे चलेगा, दूसरे किसी कंप्यूटर पर नहीं चलेगा। डोमेन अकाउंट मतलब सर्वर पे बनाया गया है लेकिन यहाँ पर चलेगा, ठीक। तो अब मैं इसको हैक कैसे करूं, क्योंकि ये तो यहाँ पर है ही नहीं, इसी फाइलें यहीं पर नहीं, वो तो कहाँ सर्वर पर है, तो हिरन बूट कहाँ लगाना पड़ेगा, सर्वर पर, और सर्वर पे वो जाने नहीं दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो ज्यादा सिक्योर अकाउंट हो गया ना डोमेन अकाउंट, क्यों, इसकी सारी फाइलें वाइलें सर्वर पे रखी हुई है और वहां पर टॉप लेवल सिक्योरिटी भी है, और वहां पर मेरे को हिरन बूट वाली पंडाई भी लगाने नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक। एक होता है ऑनलाइन अकाउंट। ऑनलाइन अकाउंट क्या है बना यहीं पर लेकिन सेव है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर, समझ में आ रहा है, सबसे सिक्योर अकाउंट है। एज्योर मतलब क्या है, क्लाउड अकाउंट है, ठीक है। तो जैसे आपका वो है, क्या नाम है, हाँ, क्लाउड का मतलब क्या होता है, रेंटेड आइटम, ठीक। जैसे आपका गूगल ड्राइव वगैरह हो गया, तो हार्ड डिस्क आपकी थोड़ी ना, तो गूगल की है, डेटा आपका है, ठीक। जहां पर वहां जहां जाओ वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो ना। तो थोड़ा अजियोर है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना क्लाउड बना रखा, उसका नाम क्या है, अजियोर, ठीक है। वैसे अमेजोन का भी है AWS, ठीक है। वैसे अलीबाबा है एक, ठीक। वैसे ही आपका क्या नाम है, VMware एक करके है, बहुत सारे क्लाउड है, ठीक है। IBM ने अपना क्लाउड बना रखा है, ठीक है। तो ये तीनों अकाउंट काफी ज्यादा सिक्योर है, ठीक। हेलो अकाउंट भी क्या यहीं पे बना यहीं पे चलेगा, लेकिन इंक्रिप्शन मॉडर्न वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या अकाउंट आते हैं, एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक आता है आपका, यहाँ पर एक अकाउंट आता है आपका, ठीक है। इसमें एक आता है फेस रिकॉग्निशन, ठीक। मतलब आपका चेहरा दिखाओगे, ठीक, लेकिन आपके कैमरे में वो वाला होना भी चाहिए फीचर, पता चला डेस्कटॉप पे कैमरा ही नहीं तो कहाँ से काम करेगा, ठीक है, ठीक। तो और पता चला कैमरा है लेकिन वो फीचर ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो अपना चेहरा दिखाओगे कंप्यूटर खुल जाएगा, ठीक। सेकंड चीज क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन, आवाज से बोलोगे, ठीक, तो तुम्हारी आवाज पहचानेगा, खोल देगा, ठीक। थोड़ा सा स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। एक क्या है आपका फिंगरप्रिंट, मतलब उंगली लगाओगे खुल जाएगा, और एक आपका आंखों से भी खुलता है, आंखों की रेटिना से, अरे वो भी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे मैंने वो अभी देखो उसको क्या बोलते हैं, छोड़ दो, क्या बोलते हैं, IRIS ना, मतलब ये आई से खुलता है, आंखों से, ठीक है। फिर एक होता है पिक्चर पासवर्ड, मतलब कोई फोटो पे साइन वाइन मार दोगे खुल जाएगा डेस्कटॉप पे, टायर ओवर पे कहीं बना देना सिंबल उम्बल, ठीक है। पिक्चर पासवर्ड, और एक पिन भी होता है, ठीक, पिन वाला, ठीक। तो ये सब हेलो अकाउंट है जिसमें लेटेस्ट इंक्रिप्शन इस्तेमाल हुई है, पिन वाला, और एक्चुअल में इंक्रिप्शन नहीं हैशिंग इस्तेमाल हुई है, ठीक है। क्लियर हो ना बात, ठीक है। तो इतना रहने दो अभी, ठीक है। इसमें कौन सी है हाँ बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी ठीक है, चलो कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, ठीक है मैं। ओके, तो देखो एक बार हमने यूजर के ऊपर सब कुछ समझ लिया कि कितने टाइप के यूजर होते हैं, किस टाइप के यूजर को कितनी पावर होती है, और यूजर क्यों बनाते हैं, और यूजर का पासवर्ड कहाँ से होता है, उस पासवर्ड को कैसे कैसे ओपन कर सकता हूँ, किस किस टूल से ओपन कर सकता हूँ, कौन कौन से इंक्रिप्शन यूज होते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यूजर बनाने के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है, जब भी तुम कोई कंप्यूटर को जब भी किसी कंप्यूटर के अंदर OS को इंस्टॉल करते हो, वो स्टार्टिंग में एक यूजर आपसे बनवाता है, ठीक है। और जो यूजर वो स्टार्टिंग में बनवाता है, आप लोग बताओ कौन सा यूजर होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो गेस्ट होता है, कि वो स्टैंडर्ड होता है, कौन सा यूजर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव्ड यूजर होता है,
जिसके पास 99% पावर होती है ना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर बिल्ट इन यूजर होता है वो हर ओएस में डिसेबल होता है, ठीक है। पहले लिनक्स में एडमिनिस्ट्रेटर बिल्ट इन को बोलते थे रूट यूजर और वो वहां पर चालू हुआ करता था, अब उसने भी अपने आप को बंद कर लिया है, ठीक। यानी लिनक्स में भी 100% पावरफुल यूजर बाय डिफॉल्ट चालू नहीं होता, उसको चालू करना पड़ता है, यानी वहां पर भी एडमिन अप्रूव्ड यूजर ही चलता है बाय डिफॉल्ट। जब फर्स्ट टाइम तुम क्या करते हो, उसको इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो जब आप विंडो को इंस्टॉल कर रहे थे उस वक्त वो आपसे एक अकाउंट बनवाता है, और वो अकाउंट कौन सा होता है आपका, एडमिन अप्रूव्ड अकाउंट, जो उसके पास राइट कितने होते हैं, 99% राइट होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पूरे एड़ी चोटी का जोड़ लगाता है कि आपने ऑनलाइन अकाउंट बना लो, अगर आपको याद हो, ठीक। बार बार बोलता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन अकाउंट बनाओ, ठीक है, और स्किप मार के किसी तरीके से लोकल अकाउंट बनाते हो आप, ठीक। वो कोशिश क्या करता है, ताकि आपका रिकॉर्ड ले पाए, आपका ईमेल ले पाए, आपका फोन नंबर ले पाए, ठीक। इसलिए वो आपसे माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन अकाउंट बनवाता है, और सब में करता है। अगर इंटरनेट कनेक्ट रहेगा ना तो तुमसे पक्का बनवाएगा वो, समझ में आ रहा है, ठीक। तो आप उसको स्किप कर देते हो, ठीक। उसके बाद जो अकाउंट बनाते हो कौन सा अकाउंट होता है, एडमिन अप्रूव्ड अकाउंट होता है ना। तो बाय डिफॉल्ट मान लो यहाँ पर एक एडमिन अप्रूव्ड अकाउंट है जिसका नाम क्या है, एडमिन 1 नाम से, ठीक। इसका पासवर्ड 123 है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन बोल दो, साइन इन बोल दो, एक ही बात है, और लॉग आउट बोल दो, साइन आउट बोल दो, वो भी एक ही बात है, ठीक। तो विंडोज 7 में लॉग आउट था, फिर यहाँ पर आ गया साइन आउट, चीज वही है, नाम बदल गया है, ठीक। तो ये लॉगिन हो रहा है, ठीक। और जब ये लॉगिन हो जाएगा इसके पास राइट कितने, 99% राइट है, मतलब ये कोई भी अकाउंट बना सकता है। एक एडमिन अप्रूव्ड अकाउंट एक एडमिन अप्रूव्ड को बना सकता है, और गेस्ट को भी इनेबल कर सकता है, और स्टैंडर्ड को भी बना सकता है, ठीक। और एक एडमिन अप्रूव्ड अकाउंट दूसरे एडमिन अप्रूव्ड अकाउंट को डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, और बहुत सारी चीजें कर सकता है, कि 99% राइट है ना। दूसरा एडमिन अकाउंट इसको भी डिलीट कर सकता है चाहे तो, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये सब चीजें ना हो इसलिए हम बाद में क्या करेंगे, एक अच्छी मैनेजमेंट के लिए अलग अलग चीजें करेंगे, ठीक है, ठीक। अभी देख लो, अगर आपको देखना कि इस कंप्यूटर में कितने अकाउंट है तो आप कंट्रोल पैनल ओपन करो, ठीक, CONTROL, ठीक, ये टाइप कर दो, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक। जब कंट्रोल पैनल ओपन होगा तो किस में जाना है, यूजर अकाउंट के अंदर जाना है, ठीक है। यूजर अकाउंट में फिर आपको दोबारा यूजर अकाउंट में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जितने आपका मैनेज अनदर अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करोगे, जितने भी अकाउंट बने होंगे, जितने भी यूजर बने होंगे, सब लिस्ट में आ जाएंगे। फिलहाल एक ही यूजर है, इसका नाम क्या है, एडमिन 1, ठीक है। और बहुत सारे यूजर इसके अंदर हैं, लेकिन वो क्या है, डिसेबल है, जो बिल्ट इन आते हैं, ठीक है। जैसे गेस्ट भी बिल्ट इन है, और एडमिन अप्रूव्ड सॉरी एडमिन बिल्ट इन भी आपका पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूँ ना। तो आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखो, माइक्रोसॉफ्ट चीजों को इधर उधर करता रहता है, लेकिन हम कुछ इस चीज पे काम करेंगे जो हर ओएस में काम कर जाए, वो एक्सपी में भी काम करे, 7 में भी काम करे, 10 में भी करे, 11 में भी करे, और आने वाले 12 13 14 जो भी है सब में काम करे ना। तो हम लोग यूजर की मैनेजमेंट कंट्रोल पैनल से नहीं करने वाले हैं, हम लोग यूजर की मैनेजमेंट कहाँ से करने वाले हैं, इस कमांड से, LUSRMGR.MSC, ठीक। इसका मतलब क्या है, लोकल यूजर मैनेजमेंट, ठीक है। तो यूजर को मैनेज करने के लिए कमांड क्या है, हाउ टू मैनेज यूजर, हाउ टू मैनेज, मैनेज में इनेबल, डिसेबल, डिलीट, रीनेम सब कुछ आ गया। हाउ टू मैनेज यूजर, मैनेज यूजर, ठीक। तो कमांड क्या है आपकी, LUSRMGR, LUSRMGR.MSC, ठीक। तो LU मतलब लोकल यूजर मैनेजमेंट, ठीक। और MSC क्या है, उसका एक्सटेंशन है। अब मुझे जल्दी से बता दो MSC का फुल फॉर्म क्या है, MSC का फुल फॉर्म क्या, बताओ जल्दी से बताओ मुझे, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्विस कैंपेन ऐसे कुछ। जल्दी बताओ, नहीं तो चैट जीपीटी से पूछूंगा अभी, मैं बोल ले रहा हूँ, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ, ये सब चैट जीपीटी में क्यों सर्च कर रहा हूँ, ताकि आपको आदत डला दो इसकी। व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ, ठीक है, MSC एक्सटेंशन, हाँ बिल्कुल, ठीक, एक्सटेंशन इन विंडोज ओएस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, ठीक, MSC माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट, C मतलब कंसोल, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट
MANAGEMENT, मैनेजमेंट और क्या कंसोल। ठीक, और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका है लोकल यूजर मैनेजमेंट, लोकल यूजर मैनेजमेंट। ठीक, मतलब जितने भी लोकल यूजर है सबकी मैनेजमेंट यहीं से होगी, MANAGEMENT। ठीक है, तो आप XP में 10 में 11 में सब में यही कमांड टाइप करना है। ठीक है, आप कंट्रोल पैनल में मत जाना इधर उधर क्लिक करके। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मली आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है, अभी नेट से तो कनेक्ट नहीं है तो देखना बहुत सारे नाटक करेगा ये। ठीक है, मैं सबसे पहले जाता हूँ कंट्रोल पैनल में। ठीक, जैसा कि तरीका है, कंट्रोल पैनल में गया और कहां पर गया, यूजर्स के अंदर गया और मैनेज अनदर यूजर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और सोच रहा हूं मैं कि ऐड ए न्यू यूजर कर दूं, नए यूजर ले आऊं। ठीक, क्लिक करूंगा। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट अभी नेट तो नहीं है। ठीक है, ठीक, अगर नेट होता तो तुरंत ही यहाँ पे ऑप्शन आता ऑनलाइन अकाउंट के लिए। ठीक है, साइन इन और बोल भी रहा है यहाँ पर। ठीक, इस पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, लोकल यूजर मैनेजमेंट ठीक खुलेगा और देखो आ भी गया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ठीक, मतलब ये बहुत यहाँ से टेढ़ा काम होता है, ये कोशिश करता है कि आप बनाओ कौन सा अकाउंट, ऑनलाइन अकाउंट। ठीक, तो बड़े झमेला होता है, इससे बढ़िया क्या है कि आप क्या कर दो, यहाँ पर टाइप कर दो LUSRMGR.MSC। ठीक, जैसे ओके पे क्लिक करोगे, ठीक, आपका लोकल यूजर मैनेजमेंट खुल जाएगा। ठीक, लोकल यूजर मैनेजमेंट खुल जाएगा। यहाँ पे दो चीजें देगा आपको, आपको यूजर बनाना है कि ग्रुप बनाना है। ठीक, अब ग्रुप बनाने से फायदा क्या होता है, एक एक अकाउंट पे तुमको कोई पॉलिसी अप्लाई करना है, 100 अकाउंट है तो एक एक अकाउंट पे मान लो लगता है 1 मिनट, तो 100 अकाउंट में कितने लेंगे, 100 मिनट। ठीक, आप इससे बचना चाहते हो तो क्या कर दो, ठीक है, आप एक ग्रुप बनाओ उसमें 100 को ऐड कर लो और उस ग्रुप पे पॉलिसी लगाओ और 100 यूजर पे अपने आप लग जाएगा। ठीक, उस ग्रुप पे पॉलिसी हटाओ 100 पे अपने आप हट जाएगा ना, तो टाइम तुम्हारा बचता है ना। तो यूजर बनाना है तो आप आ जाओ इसके अंदर और यहाँ पर कुछ यूजर दिख रहे हैं, कुछ यूजर इनबिल्ट यूजर है और कुछ बनाए गए यूजर है। ठीक, जैसे एडमिन बनाया गया यूजर है, बाकी सब क्या है, इनबिल्ट यूजर है और यूजर 9 भी मैंने बनाया था। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, हाँ बिल्कुल हायर एंड बूट से बनाया था। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक न्यू यूजर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ यूजर का नाम टाइप करूंगा, मैंने टाइप किया user1। ठीक है, निक नेम क्या देना उसका, तो ये भी user1 दे दे रहा हूँ, नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन दे दो, ही इज IT गाय, वेरी गुड गाय, लिख दो पूरा कहानी वानी और पासवर्ड दे दो उसका 123 और क्या 123, सिंपल पासवर्ड दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, इस ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, यानी कि एथिक्स वाली बात है। ठीक है, जिस बंदे ने आपको किराए पे घर दिया है, ठीक है, उसी ने ताला लगाया था, ठीक है, और चाबी उसके पास भी आपके पास भी है, तो जब आप ऑफिस चले जाओगे तो खोल सकता है ना। ठीक, गड़बड़ बात है ना, इससे बढ़िया क्या है, रूम तो उसका है लेकिन ताला आप अपना लगाओ। ठीक, तो ये बोल रहा है कि अच्छा माइक्रोसॉफ्ट में आज तक एक भी ऐसा फंक्शन नहीं बना कि आपको पासवर्ड दिखा दे, वो पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन होता है, दिखाने का ऑप्शन नहीं होता। दिखाओ पासवर्ड, अगर देखना तो अनएथिकल तरीके से देख सकते हो, एथिकल तरीके से नहीं देख सकते, हैकिंग तरीके से दे सकते हो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में कोई भी यूजर किसी का भी पासवर्ड देख नहीं सकता, चेंज कर सकता है अगर राइट है तो। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो ये बोल रहा है कि ये यूजर का पासवर्ड आप ही सेट कर रहे हो, तो आपको पासवर्ड पता है तो आप भी खोल सकते हो ना। ठीक, तो मैं इसको राइट दे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड, यानी 1 2 3 से जैसे लॉगिन होगा वैसे इसको नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा, वो नया पासवर्ड डालेगा, वो पासवर्ड आपको भी नहीं पता रहेगा। समझ में आ रहा? लेकिन आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक, अकाउंट इज डिसेबल मतलब अकाउंट डिसेबल रहेगा, तो पहले करके देख लेते हैं। तो एक यूजर बना रहा हूँ, यूजर2 क्रिएट, यूजर2 बन गया। देखो यूजर2 आ चुका है, एक नया यूजर बनाता हूँ और क्या देता हूँ, यूजर3, और निक नेम नहीं देता, डिस्क्रिप्शन नहीं देता, पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3 और पासवर्ड यहाँ पे अनटिक मार देता हूँ कि भाई ये 1 2 3 पासवर्ड रखो। ठीक है, मतलब उसको मौका मत दो पासवर्ड चेंज करने का यहाँ से। ठीक है, और पासवर्ड नेवर एक्सपायर, क्योंकि पासवर्ड एक्सपायर भी होता है। ठीक, एक्सपायरी डेट वगैरह बताऊंगा कैसे सही कर सकते हो। ठीक, पासवर्ड कभी भी एक्सपायर मत करना, ये अभी कुछ भी टच नहीं करता, ऐसे रहने देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो दो यूजर बन चुके हैं, यूजर2 और यूजर3। ठीक है, अभी ये दोनों यूजर की फाइलें नहीं बनी है, वो फाइलें कब बनेंगी, जब आप इनसे लॉगिन करोगे तब। समझ में आ रहा? और ये जो दोनों यूजर बने, कौन से यूजर बने हैं, स्टैंडर्ड यूजर। ठीक, जिसके पास पावर कितनी है, सिर्फ 50%। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अभी देखना, अगर मैं आपको यूजर वाले फोल्डर में आ जाऊं, दिस पीसी यूजर वाले फोल्डर में आ जाऊं, ठीक, तो यहाँ पर यूजर2 यूजर3 बनाया रखा था ना पहले से ना, शायद लॉगिन करवाया होगा।
ठीक, यूजर 2 की फाइलें नहीं आ रही हैं, ठीक, क्यों? वो लॉगिन नहीं हुआ है। ठीक, हो सकता है ये पहले पहले बनाया हो इसी नाम से, कोई और यूजर भी बनाया होगा ना पहले, ठीक, डिलीट नहीं किया होगा ढंग से। ठीक, यूजर 2 नहीं आ रहा जैसे, लेकिन जैसे लॉगिन कर दूंगा यूजर 2 की भी फाइलें यहाँ पर आ जाएंगी। देखो मैं लॉग आउट मारता हूँ यहाँ पर, साइन आउट, ठीक, लिस्ट में दोनों यूजर आ जाएंगे, यूजर 2 और यूजर 3 दोनों आ जाएंगे। यूजर 2 भी आ गया, यूजर 3 भी आ गया। ठीक, और जैसे यूजर 2 को लॉगिन करूंगा 1 2 3 से, तुरंत ही क्या बोलेगा कि पासवर्ड चेंज कर दो, जिस बंदे ने आपका पासवर्ड बनाया वो आपका पासवर्ड जानता है। ठीक, भले वो बॉस है तो क्या हुआ, लेकिन पासवर्ड नहीं पता होना चाहिए उसको ना। ओके पे क्लिक किया, ये कह रहा है नया पासवर्ड दे दो, तो मैंने बोल दिया 321 और क्या 321 और कर दिया ओके। ठीक, तो पासवर्ड क्या हो जाएगा 321 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, और नेक्स्ट वाला यूजर, और अभी हाय हेलो क्या लिख रहा है, इसकी फाइलें बना रहा है वो। ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड डेस्कटॉप ये सब बना रहा होगा। ठीक, थोड़ा सा टाइम लेता है इसमें। लेट तो नहीं हो रहा? नहीं सर। और इसके बाद भी और बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, खतरनाक वाली। ये माइक्रोसॉफ्ट इतना अच्छा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका टारगेट 99% चांस होगा माइक्रोसॉफ्ट वाले ही बंदे होंगे ज्यादातर। ठीक, तो माइक्रोसॉफ्ट की कमियां, उसकी कमजोरियां, उसके प्लस पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट सब मुझे मालूम होना चाहिए ना, तभी तो उसको हैक कर सकते हैं। अभी देखो आप नॉर्मली, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, ठीक, और यूजर 3 से लॉग इन करता हूँ, तो उसका भी हाई हेलो होगा, क्योंकि वो भी फाइलें बनाएगा अपनी। ठीक, और उससे पासवर्ड नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने वहां पर टिक नहीं किया था ना, तो ये डायरेक्ट 1 2 3 से लॉग इन हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और हाई हेलो कर रहा है कि जिसकी भी फाइलें बना रहा है। अब मैं यूजर वाले फोल्डर में जाऊंगा सी के अंदर, तो यूजर 2 भी मिलेगा, यूजर 3 भी मिलेगा, और यूजर 2 का अपना डेस्कटॉप होगा, यूजर 3 का अपना डेस्कटॉप होगा, उसका अपना डाउनलोड होगा, उसका अपना डाउनलोड फोल्डर होगा, सबका सेपरेट सेपरेट फाइलें होंगी। ऑलमोस्ट देयर बन चुका है वो सब कुछ। ठीक, ये कुछ चीजें बोलता है ये। अब देखो ये क्या है यार, तुम्हारी लोकेशन जानना चाहता है, तुम क्या सर्च करते हो, अच्छी बात थोड़ी ना, इंकिंग टाइपिंग तुम्हारा सब कुछ जानना चाहता है, तो पिन उन जान जाएगा ना, बंद करो सब। ठीक है, एक्सेप्ट, सब कुछ ऑफ कर दिया करो। तुम क्या टाइप कर रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, वो जान जाएगा तो फायदा क्या, वो मेरे हर पिन जान जाएगा ना। ये तो बोल के आपसे सब चीजें करवा रहा है, बैकग्राउंड में तो वैसे भी करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यूजर में आऊंगा। ठीक, तो यूजर 2 भी यूजर 3 भी, यूजर 2 में जाऊंगा तो कह रहा है कि एथिक्स यार अच्छी बात नहीं दिखी उसको जाना, मैं तो जाना चाहता हूँ। कह रहा, जाओ, ठीक, पासवर्ड दे दो आप, समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम नॉर्मल यूजर हो, ठीक है, तो तुम उसके फोल्डर में नहीं जा सकते, लेकिन मेरे को ना एडमिन 1 का पासवर्ड पता है। ठीक, तो कंप्यूटर को कैसे पता तुम एडमिन हो कि नहीं हो, तुमको पासवर्ड पता है तो टाइप कर दो, तो जैसे 1 2 3 टाइप कर दूंगा तो चला जाऊंगा उसके अंदर। ठीक, तो कह रहा भाई इसका अपना ये सब आइटम है, डाउनलोड डाउनलोड, ठीक, तो साइड में नहीं होता, यही वो चीजें हैं। ठीक है, बैक करता हूँ, मैं यूजर 3 के अंदर जाता हूँ, फिर मना करेगा, कहेगा क्यों जा रहे हो दूसरे के यहाँ। ठीक है, कहेगा, मैं तो एडमिन हूँ, मैं तो जानूंगा, तो 1 2 3 ठीक, आ रहा है सब चीजें, समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो इतना रहने दे रहा हूँ, फिर यहीं से कंटिन्यू करूंगा कल। ठीक है, तो शट डाउन कर दे रहा हूँ।